मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी को बुलाने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब डाइस पे तशरीफ लाएं तो क्लैपिंग के साथ खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिएगा। जनाब प्रोफेसर इरफान महमूद बर्क साहब। इंतहाई मोहब्बत से बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबीयीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अज़ान सुन लीजिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बअदी। सदर महफिल मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन, हाज़रीन बातमकीन, मैं सबसे पहले तो इंतहाई मुख्तसर तौर पर आप अहबाब को अपना तारुफ करवाना जरूरी समझता हूँ। मेरा दादा जिनकी पैदाइश कादियान की है, अपने बचपन के जमाना में एक झूठे मुदय्ये नबूवत अंग्रेजों के खुद काश्ता पौधे मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के हाथ पे बैठ करके नौज़ बिल्लाह उसे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। मेरे वालिद साहब, उनकी भी पैदाइश कादियान की है। जब दादा ने जहालत की बुनियाद पर कादियानियत के जहर को पिया तो हमारी पूरी की पूरी नस्ल एक भेड़ चाल चलते हुए कादियानियत के अंधे कुएं में गिरते चले गए। किसी ने कोई रिसर्च नहीं की, इस्लाम या कादियानियत की स्टडी नहीं की। जब पाकिस्तान बना तो मेरे दादा ने अपनी बरादरी को साथ लेकर कादियान को छोड़ा और लाहौर में आ गए। लाहौर में हमारा घर फितनाए कादियानियत का मरकज था। हमारे घर के अंदर कादियानियों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मीटिंग्स हुआ करती थीं। मेरे दादा को लोग नौज़ बिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे।
और दूर दराज से उसे देखने के लिए हमारे घर में आया करते थे। जब मैं छोटा था तो कादियानी हम बच्चों से एक बात कहा करते थे। वो हमसे कहते कि रियल मुस्लिम्स हम हैं। ये मुसलमान जिस इस्लाम की बात करते हैं, नौज बिल्ला ये फेक इस्लाम है, ये झूठा इस्लाम है। एक टाइम आने वाला है कि जब पूरी दुनिया के अंदर कादियानियत का झंडा लहराया जाएगा और नौज बिल्ला ये मुसलमान भी मिट जाएंगे और ये इस्लाम भी मिट जाएगा। इसलिए मेहनत तुमने करनी है, कादियानियत को प्रमोट करने के लिए कोशिश तुमने करनी है, प्रीचिंग तुमने करनी है। फिर वो हमसे कहते कि अपने हम उम्र दोस्तों को, अपने स्कूल और मोहल्ले के बच्चों को हमारे मराकज के अंदर लाया करो कि एक साल में तुमने कम से कम 10 मुसलमान कादियानी करने हैं। इन्हें पैसा चाहिए, हम देंगे। लड़कियां चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे। जॉब चाहिए, वीजे चाहिए, हम अता करेंगे। तुमने एक ही काम करना है कि नौज बिल्ला मुसलमान का ताल्लुक, नाता गुंबदे खजरा से तोड़कर कादियान के साथ जोड़ना है। हम अपने बड़ों के कहने से जब अपने मोहल्ले और स्कूल के अपने हम उम्र बच्चों को कादियानियों के मराकज में ले जाते, कादियानियों का तरीका वारदात पे गौर कीजिएगा। उन मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को कैंडीज खाने के लिए पेश करते, आइसक्रीम और चॉकलेट पेश करते, साथ को उन बच्चों को प्रीचिंग करते। कादियानी कहते बेटा देखो जो कलीमा तुम पढ़ते हो वही कलीमा हम पढ़ते हैं, नमाज तुम भी पढ़ते हो हम भी पढ़ते हैं, रमजान शरीफ का महीना आता है रोजे तुम भी रखते हो रोजे हम भी रखते हैं। फिर कादियानी अपने वहां पे एक नन्हे से बच्चे को बुलाते और उसे कहते कि बेटा इस मुसलमान बच्चे को कलीमा पढ़ के सुनाओ कि हमने तुम्हें कौन सा कलीमा सिखाया है। वो नन्हा सा कादियानियों का ट्रेनिंग याफ्ता बच्चा वही कलीमा पढ़ देता जो कलीमा हम मुसलमान पढ़ते हैं। फिर कादियानी उनसे कहते बेटा वो सामने अलमारी के अंदर देखो किताबुल्लाह है, कुरान पाक है, जो कुरान पाक तुम घरों में पढ़ते हो, मसाजिद में पढ़ते हो, मदारस में पढ़ते हो, बेटा यही कुरान पाक हम भी पढ़ते हैं। जी करे खोल के देख लो, अपने घर में ले जाओ, अपने किसी बड़े को दिखला दो। पूरे के पूरे कुरान पाक में से हमने एक जबर का फर्क भी नहीं किया, जेर का फर्क भी नहीं किया, पेश का फर्क भी नहीं किया, यहां तक के एक नुक्ते का फर्क भी नहीं किया। अब बेटा फैसला तुमने करना है कि जब कलीमा वही है, नमाज वही है,
रोजा वही है, कुरान वही है, हदीस वही है। फिर ये जो मौलवी तबका है, ये जो मुफ्ती तबका है, या जो पाकिस्तान का आइन है, ये हमें मुसलमान नहीं कहता, हमें काफिर कहा जाता है, हमें मुर्तद कहा जाता है, हमें जिंदीक कहा जाता है, हमें कायनात का सबसे बड़ा काफिर कहा जाता है। फैसला तुमने करना है। ये जो हमें काफिर कहा जाता है, ये ठीक बात है कि गलत बात है? आप तरीका वारदात पे गौर कीजिएगा। जब नन्ना सा बच्चा 7 कैंडीज खाता, 7 को कादियानियों का झूठ सुनता, कह देता अंकल आप बात ठीक कर रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। और जो मौलवी मुफ्ती पाकिस्तान का आइन आपको काफिर कहता है, नौज़ुबिल्लाह ये बिल्कुल गलत करता है। इस तरह कादियानी मुसलमानों के बच्चों को उनके बचपन के जमाने में उनके नन्हे नन्हे दिमागों के अंदर कादियानियत के जहर के इंजेक्शन लगाते थे। मेरा बाप अपने मुसलमान दोस्तों को कादियानी करने के लिए कोशिश करता, यही कहा जाता कि हम तो मुसलमान हैं, मेरे भाई, मेरे घर वाले, मेरी बरादरी सब के सब अपने अपने मुसलमानों को, कादियानी दोस्तों को, मुसलमान दोस्तों को कादियानी करने के लिए कोशिशें करते थे। इसी घर के अंदर, इसी 2 नंबर माहौल के अंदर मैं भी परवरिश पाता रहा। मैंने कादियानियों में रहते हुए इनमें एक चीज को देखा। आप यकीन जानिएगा, मैं बड़े यकीन, बड़े वसूख, बड़े दायरे से आपके सामने ये बात कर सकता हूं। अगर आप में से कोई भी उठ के किसी ऐसे बंदे को मेरे सामने लेके आए जिसके बारे में वो ये क्लेम करे कि जनाब ये कायनात का सबसे बड़ा मुनाफिक इंसान है, कायनात का सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा फ्रॉडिया इंसान है, आप यकीन जानिएगा, अल्लाह की कसम मैं साबित करूंगा कि कादियानी उससे भी बड़े धोखेबाज हैं, उससे भी बड़े मुनाफिक हैं, उससे भी बड़े झूठे लोग हैं। कैसे? कादियानियत में रहते हुए मैंने कादियानियों को कैसे देखा, कादियानियत के अंदर क्या देखा, मैं घर के भेदी किया से अपने घर का एक वाकया बयान करके आगे बढ़ना चाहता हूं। छोटा सा था, गर्मियों का महीना था कि एक बार हमारे घर के अंदर मेरे दादे का एक मुसलमान मेहमान उससे मिलने के लिए आया। दादे ने मुझे पास बुलाया, कहा कि जाओ दादी से जाके कहो कि एक गैर अहमदी आया है, एक मुसलमान मेहमान आया है, दादी से कहो कि शरबत बनाए। और मुझे करीब करके मेरे कान में कहा कि दादी से कहना कि शरबत के अंदर वो चीज भी शामिल करे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, घर का भेदी हूं। दादी के पास पहुंचा, जाके दादी का मैसेज बताया। दादी ने एक गिलास के अंदर शेजान का शरबत डाला, शरबत को मिक्स किया, फिर यूं मुंह साइड पे करके शरबत के गिलास के अंदर थूक दिया और चम्मच से मिक्स कर दिया। मैंने देख लिया, बच्चा बच्चा होता है। मैंने कहा दादी आप तो बड़ी गंदी हैं, आपने ये क्या हरकत की कि शरबत के अंदर थूक को शामिल कर दिया। मुझे दादी ने डांटा, कहा चुप करो, अपनी जुबान को लॉक कर लो, किसी से इस बात का तस्करा मत करना। ये जो मुसलमान है ना, ये जो खुद को मुसलमान कहते हैं, ये आज के दौर के अल्लाह के नबी, नौज़ुबिल्लाह, आज के दौर के अल्लाह के रसूल मिर्जा कादियानी को नहीं मानते। इसलिए इनसे नफरत का, गुस्से का, गम का इजहार यूं करते हैं। इनके खानों के अंदर, इनके पानियों के अंदर, इनके शरबतों के अंदर हम पेशाब के कतरे भी शामिल करते हैं, हम इंसानी गलाजत के ज़रात भी शामिल करते हैं, हम गंदी नाली का, गटर का पानी, उसके ड्रॉप्स भी शामिल करते हैं, थूक भी शामिल करते हैं, और यूं हमें बड़ा सुकून मिलता है। मैं हैरान रह गया कि ये है कादियानियत का असल चेहरा। शरबत का गिलास लेके जब दादे के पास पहुंचा, अब वो तबका जो हमारे मुसलमानों में कादियानियों से मिलता है, इनके घरों के खाने खाता है, इनसे कारोबार, लेन देन, यारी दोस्ती करता है,
यही कहता है कि जनाब कादियानियों का तो अखलाक बड़ा अच्छा होता है। हमने खुद सुना कादियानी की जुबान में बड़ी मिठास होती है, बड़ी मोहब्बत से बात करता है, बड़े प्यार से बात करता है। मैं उनकी आंखें खोलने के लिए जब मैं शरबत का गिलास लेके दादे के पास पहुंचा तो दादे के दोस्त ने कहा, भाई आपने ये तकल्लुफ कैसा किया? तो दादे ने प्यार से बोला था, मोहब्बत से बोला था, आला अखलाक का मुजाहरा किया था। यही कहा था आप मेरे भाई हो, यही बोला था गर्मी में तशरीफ लाए हो, यही कहा था मेरे जिगरी यार हो, यही कहा था ये ठंडा और मीठा शरबत पेश करना अखलाकी तौर पे मेरी जिम्मेदारी थी, यही कहा था।